नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए जानते हैं अब तक की खास खबरें। कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी पर भारी स्वास्थ्य महकमे का घूसखोर कर्मचारी रिश्वत नहीं मिलने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की खेपी रोक दी। जानकारी होते ही कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया। उमरिया जिले के स्वास्थ्य महकमे का शातिर और घूसखोर बाबू वीरेंद्र त्रिपाठी महामारी से निपटने की तैयारी में भी चांदी काटने के जुगाड़ में लगा था। भला उस भले मानुष यानी सप्लायर का जिसने नोट के भूखे बाबू की मंशा कलेक्टर को बता दी, नहीं तो यह राक्षस एक बार फिर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की तैयारी पूरी कर चुका था। दरअसल पूरा मामला ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण रखना था, लेकिन बाबू को उसमें भी घूस चाहिए था और उसने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की और सप्लायर के मना करते ही न सिर्फ खेप रोकी बल्कि सिलेंडर से भरा ट्रक भी गोदाम में खाली नहीं होने दिया। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही बाबू सस्पेंड हो गया। को जो पिछली बार सस्पेंड किया था उसकी डी अभी तक पूरी नहीं हुई है और अभी जो सस्पेंड किया इसमें आरोप पत्र जारी कर दिए हैं। आरोप चूँकि गंभीर है तो निष्पक्ष रूप से डी की जाएगी। यदि डी में वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के हाहाकार से अकेले शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक ही दिनों में दर्जनों लोग ने दम तोड़ा था और जिले के 75 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। तब स्वास्थ्य महकमा का ऑक्सीजन मंगाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन घूसखोर बाबू तब भी वही था और क्या कमाल किया होगा समझा जा सकता है। खुद के साथ पत्नी, बहन और भाई की फर्जी नौकरी से सुर्खियों में रहने वाला घूसखोर बाबू वीरेंद्र त्रिपाठी साल में 3 बार सस्पेंड होने वाला इकलौता कर्मचारी है, जिससे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरूरत है ऐसे हैवान के खिलाफ आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मामला दर्ज कराने की, जिससे वे स्वास्थ्य महकमे में लोगों के जीवन की रक्षा करने के बजाय जेल की रोटी तो सेक कर पश्चाताप कर सके। जिला प्रशासन के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा तैयारियां नहीं की जा रही, क्या कुछ तैयारियां अभी तक की जा चुकी है? जिला प्रशासन पूर्ण रूप से चुस्त और मुस्तैद है। इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग इसमें डेली रिव्यू कर रहे हैं और विगत एक हफ्ता में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस की संख्या कल तक 45 हो गई है, तो ये वाकई में थोड़ा चिंताजनक है। और इसमें हमारे अभी मैं आपको बतलाऊं कि 7 केस जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। हालांकि ये ऐसे हैं जिनको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन नॉर्मली आइसोलेशन में बस हैं। इसके अलावा 38 केस ऐसे हैं जो कि हमारी रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा घरों पे भ्रमण करके देख के उनको होम आइसोलेशन किया गया है। साथ में हम लगभग 900 के आसपास 12 फीवर क्लिनिक पूरे ज़िले में संचालित हैं, उनके माध्यम से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि विगत लहर की अपेक्षा अभी हम लोगों ने जो अपनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन बेड की वो भी बढ़ाई हुई है। लगभग हमारे पास 150 ऑक्सीजन वेल इक्विप्ड बेड हैं। दूसरी चीज़ और मैं बतलाऊंगा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो है CT स्कैन वो इस्टेब्लिश हो गई है और इस वीक में उसके स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो एक आउटसोर्स लैब की भी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो डी डाइमर, CRP वगैरह जो कि टेस्ट कोविड के खासतौर से मरीजों किए जाते हैं, वो भी सुविधा अपने यहाँ पर उपलब्ध है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कुछ यहाँ से डेटा भेजा गया सर? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे यहाँ से डेटा भेजा गया है, चूँकि इसमें होता यह है कि मेडिकल कॉलेज लेवल से लगभग 15 दिन में 5 सैंपल भेजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ से एक सैंपल जो आया था उमरिया का, उसका भेजा गया था, उसका फॉर्म भी हमने सबमिट किया। चूँकि ये सैंपल मेडिकल कॉलेज के द्वारा न्यू दिल्ली भेजा जाता है, तो इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है। सर, कोविड की पहली लहर में और दूसरी लहर के दौरान काफ़ी किल्लत थी उस समय ऑक्सीजन की हमारे यहाँ। क्या समस्या हो रही थी उस समय ऑक्सीजन को लेकर के? जैसा कि आपको भी पता है कि उस समय वाकई में जो ह्यूमन ऑक्सीजन होती है उसकी उस मात्रा में कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये कोविड ऐसा एक पैंडमिक है जो कि विश्वव्यापी था, जो कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और उस समय जो कठिनाइयाँ हुई थी, जो कि प्लांट लिमिटेड थे गवर्नमेंट के पास और जो प्राइवेट थे वो भी, तो अभी उससे सचेत होते हुए गवर्नमेंट ने
हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में 1000 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया है और दूसरा 100 LPM का एक प्लांट CSC पाली में भी लगाया गया उस है। समय क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जा रहा था सर ऑक्सीजन? उस समय मैं आपको बतलाऊं कि हमारे उमरिया में ख़ास तौर से जो भी मरीज़ थे उनको हम लोग पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति कर रहे थे। हमने उस समय कटनी से भी ऑक्सीजन मंगवाई थी, जबलपुर से ही मंगवाई थी, साथ साथ में गवर्नमेंट ने बीच में जब ज़्यादा क्राइसिस हुई थी तब सिंगरौली के प्लांट से हमको इम्पैनल किया था, तो वहाँ से भी हुई थी। तो उस समय हमारे जिला चिकित्सालय में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी किसी भी मरीज को नहीं हुई थी। अभी तक कोविड की कितनी डेथ अपने यहाँ दर्ज हुई? अपने यहाँ पर जो पोर्टल पे जो डेथ दर्ज हुई थी वो 75 डेथ हैं, जिनकी गवर्नमेंट की जो योजना है अनुग्रह राशि की मृत्यु उपरांत देने की, वो शासन स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट में एक टीम गठित है, उसके द्वारा उसमें भुगतान की कार्रवाई पूर्ण रूप से की जा रही है। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।